ये किसी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या टारगेट ऑडियंस? यार इतनी आसान सी चीज़ है, वो नहीं आपको समझ आ रही? Help me! चलो कोई नहीं, मैं भी आपको समझा देता हूँ। No, God, please! तो अगर आपको भी अपनी टारगेट ऑडियंस की समझ नहीं आ रही या फिर आपके एड सेट पे आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह आपने अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। लेट्स डाइव इन नाउ। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस होता क्या है? तो सबसे सिंपली इसको डिफाइन कर देते हैं। बहुत सिंपल है कि टारगेट ऑडियंस इज दैट कौन किन लोगों को आपने उसका ऐड दिखाना है, कौन से लोगों को परचेज करना चाहते हैं या फिर आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं। ये बेसिकली होता है टारगेट ऑडियंस। इसमें जो सिंपल आपको बताया है कि इस टारगेट ऑडियंस में होता क्या है, तो वो होता है आपकी एज फैक्टर आ जाता है, लोकेशन आ जाती है और आपके इंटरेस्ट आ जाती है, डेमोग्राफिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यार अगर आप एक जिम शूज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, जिम शूज़ आप किन लोगों को दिखाए जाएंगे? जाहिर सी बात है, जो कि जिम गोइंग है, फिटनेस का ख्याल रखते हैं, 70 साल के एजेड लोगों को जाहिर सी बात ही नहीं दिखाएंगे आप। तो ये आपने सबसे पहले सेट करना होता है, ये आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडियंस देयर आर, कि टारगेट ऑडियंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस आपकी आ जाती है कोर ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद आपकी टारगेट ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस और लास्टली होती है लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और बताने लगा हूं कि यार आपने जब कोई ऐड लगाना है तो उसमें जो नॉर्मल लोग मिस्टेक करते हैं वो आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं सबसे पहले अपनी कोर ऑडियंस। व्हाट इज कोर ऑडियंस? कोर ऑडियंस समझे यार, जो आपने फेसबुक के ऊपर नया अपना पेज बना लिया है, न्यू ब्रांड है, न्यू बिजनेस है, आपने अपना पेज बनाया, ऐड लगाने लगे हैं, ठीक है। तो उस वक्त वो आपने ऑडियंस सेट करनी होती है। और इसके अंदर ऑडियंस में क्या होता है, इसके अंदर आपने अपनी फेसबुक को बताना होता है शुरू से कि यार मेरा ब्रांड है किस बारे में, इसको किन लोगों को दिखाना है, कौन से लोग देखना पसंद करते हैं और आप इस ऐड से देखना क्या, आप इस ऐड से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी एज आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाते हैं, किन लोगों को पसंद है ये ऐड देखना, किन लोगों को फेसबुक ने ये ऐड दिखाना है वो आ जाता है, डेमोग्राफिक्स आ जाती हैं। जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो आपकी लोकेशन आती है कि आपने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है। इसको कहते हैं कोर ऑडियंस। तो कोर ऑडियंस की मैं आपको टिप देता चलूँ कि यार कोर ऑडियंस आपने सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिव करनी है जब आपका न्यू पेज है, ठीक है। जो न्यू पेज है तब आप फेसबुक को जब तक डाटा नहीं देंगे कि यार मेरा ब्रांड इस बारे में, मेरा सर्विसेज इस बारे में, मेरी मतलब कि मैं ये चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ, फेसबुक को डाटा दें, ठीक है। वो आपके लिए कोर ऑडियंस आपकी सेलेक्ट करेगा, फिर जाके आपको सेल आना शुरू होगी। और इसमें एक और टिप है कि आपने इंटरेस्ट बहुत नैरो नहीं करने, ब्रॉड ऑडियंस रखनी है, ठीक है। जब तक आपके वो ऐड लगाते हैं वो ग्रीन सिंबल नहीं आएगा ना, ब्रॉड आएगा, तो वहाँ तक आपने इसको करना है। इसके बाद जो सेकंड हमारी टाइप है वो है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को हम वार्म ऑडियंस भी कहते हैं। वार्म का मतलब ये नहीं कि गर्म ऑडियंस है। गर्म ऑडियंस, वार्म ऑडियंस का बेसिकली मकसद होता है कि जिन लोगों ने आपके पेज, ब्रांड, बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट किया हो, चाहे वो आपकी वीडियो देखी हो, आपके पेज को लाइक किया हो, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करें वो किया हो, या फिर आपके वीडियो के ऊपर कमेंट किया हो, या फिर कोई चीज़ परचेज की हो, इसको कहते हैं वार्म ऑडियंस। और इसका ही दूसरा नाम है जिसको फेसबुक ने दिया हुआ है कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस में बेसिकली आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें कौन से लोग आते हैं और ये आपको कब लगानी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। okay. तो बेसिकली जो आपकी कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस आपने तब लगानी है जब फेसबुक के पास सफिशिएंट डाटा हो आपके ब्रांड, बिजनेस के बारे में। तो सफिशिएंट डाटा तभी आएगा जब आपकी कस्टमर, आपकी कोर ऑडियंस पहले सेट हुई होगी। और कस्टम ऑडियंस में आता है आपके जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, आपको परचेज की हुई है, इस तरह के लोग आते हैं। वीडियोस आपकी देखी हुई है, ऐड वीडियो देखी हुई है, इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो इन लोगों को क्यों टारगेट करना है हमने? जाहिर सी बात है, जब एक दफ़ा आपका ऐड किसी के सामने से गुजर जाएगा, हो सकता है कि वो उस वक्त परचेज ना करे, लेकिन वो फेसबुक के पास डाटा आ जाएगा कि यार इन लोगों को मैंने दिखा दिया था, इन लोगों ने इसके ऊपर क्लिक भी किया है, एंगेज भी किया है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक ने देखा है कि ये आपका ऐड है, ये लोगों के सामने मैंने रखा है और इन लोगों ने इसको क्लिक किया है, एंगेज किया है, ताकि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो वो एक डाटाबेस फेसबुक के पास आ जाएगा। तो ये ऑडियंस, हम ये टारगेट ऑडियंस हमें तब सेलेक्ट करनी है जब डाटाबेस सफिशिएंट हमारे पास आ जाए और हम तब
अपने ऐड से कुछ हासिल करना चाहें, चाहे वो आपकी सेल्स हो जाए, बुकिंग हो जाए या लीड फॉर्म हो जाए, ये चीज़ तब आपने सेलेक्ट करना। तो ये 2 चीज़ें तो आपको मैंने सिंपली बता दी कि यार कोर ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कब लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, डिटेल्स मैंने आपको बता दी। No, don't like that. इसके बाद जो थर्ड और लास्ट आपकी टारगेट ऑडियंस की टाइप है वो बेसिकली है लुक-अलाइक ऑडियंस। अब लुक-अलाइक ऑडियंस आप समझे कि जो आपकी कस्टम ऑडियंस और लुक-अलाइक ऑडियंस दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। अब जो लुक-अलाइक ऑडियंस है वो बड़ा भाई है कस्टम ऑडियंस का। वो कैसे? अब जाहिर सी बात है कि कस्टम ऑडियंस में आपने डिफाइन कर दिया कि यार मैंने जिन लोगों को मेरा ऐड देखा हुआ है, उन लोगों ने देखा हुआ है, लाइक किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, उन लोगों को ऐड दिखाना है। लेकिन जो लुक-अलाइक ऑडियंस है वो क्या करता है कि उसी कस्टम ऑडियंस को वो उठाता है, और जाहिर सी बात है कि जब अगर तो आपने ये तभी लगाना है जब आपके पास सेल्स आना रुक गई हैं। ये तब लगाया जाता है जब आपकी कस्टम ऑडियंस से आपका सेल्स आना रुक जाए। क्यों? क्योंकि कस्टम ऑडियंस सेट टारगेट डाटा होता है आपका, फेसबुक के पास होता है कि यार इन लोगों ने जस्ट आपके साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, इन लोगों ने आपके वीडियोस देखी हुई, इन लोगों ने आपके परचेज वगैरह की हुई, उन्हीं लोगों को रिसाइकिल करता रहता है, लूप करता रहता है। तो लुक-अलाइक ऑडियंस क्या करता है कि उन लोगों को भी जिन्होंने आपकी ऑडियंस से आपकी ऐड से इंटरेक्ट किया हुआ है उनको भी, प्लस जो उनसे मिलती जुलती ऑडियंस है उनको भी वो ऐड दिखाता है, जिसके हाई चांसेस होते हैं आपके कन्वर्जन्स के, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो लीड का हो, या कोई भी आपने वीडियो एंगेजमेंट लेनी है, कुछ भी हो सकता है। तो लुक-अलाइक ऑडियंस बेसिकली वो होता है। इसके अंदर भी वही सेम पैरामीटर्स हैं आपके क्या सेट करने हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा वीडियोस देखी हुई हैं, वीडियो वॉच व्यूज़ आए हुए हैं, या फिर आपने एंगेजमेंट आई हुई है, चाहे वो आपके परचेजेस हैं या ईमेल लिस्टिंग है या आपका डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, लुक-अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। और ये देखें कि जो आपकी लुक-अलाइक ऑडियंस है सेम एज एग्जैक्टली आपने तभी सेलेक्ट करनी है जब आपके पास सफिशिएंट डाटा होगा। मैं आपको ये बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि यार आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी कोर ऑडियंस सेट करें। कोर ऑडियंस जब तक आपकी सेट नहीं होगी, फेसबुक का नहीं पता लगेगा कि यार मैंने किन लोगों को दिखाना है। वो आपको आपने सेलेक्ट की हुई है जिम फिटनेस की, वो जना अंकल्स आंटीज को दिखा रहे हैं 70 साल की आंटीज को, उसका तो आपको फायदा नहीं है ना। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले सेट करनी है। तो इसमें ये है कि आप सबसे पहले अपनी कोर ऑडियंस सेट करें, ठीक है। कोर ऑडियंस सेट कर लिया आपने, उसके बाद आपको एक टिप देता चलूँ कि सबसे पहले कोर ऑडियंस सेट करने के बाद आपने कम से कम भी 2 वीक्स 3 वीक्स आपने अपनी अवेयरनेस कैंपेन लगानी है। अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो न्यू बिजनेस जब आप बनाते हैं तो सीधा आपने सेल्स के ऊपर नहीं चले जाना, ना ही आपने लीड्स के ऊपर चले जाना है। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो लिंक अपनी की हुई है, वो लाजमी जाके देखें, ठीक है। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ कि यार क्यों आपके एड्स फेल होते हैं, तो वो लाजमी देखें। और सीधा लीड्स या सेल्स कैंपेन पे नहीं जाना आपने, सबसे पहले अपनी अवेयरनेस कैंपेन लगानी। क्यों? क्योंकि ये आपको सस्ती पड़ेगी। इसमें सबसे पहले जो मेन बार बार मैं कह रहा हूँ, डाटा 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 बहुत ज़रूरी है। डाटा जब तक फेसबुक के पास नहीं आएगा तो आपको वो अच्छी ऑडियंस नहीं देगा, आपको वो अच्छी लीड्स नहीं देगा, ना ही वो अच्छे से आपको सेल्स आ सकेंगी। तो डाटा इज़ वेरी ज़रूरी, डाटा बहुत ज़रूरी है। आपका डाटा लें, और डाटा लेने का सबसे इजी चीप तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, कन्वर्जन बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लीड्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अवेयरनेस इज किंग। अवेयरनेस कैंपेन लगाएं, बहुत सस्ती पड़ती है, चीप पड़ती है, और यहाँ से आपको फ्री का, ऑलमोस्ट फ्री का डाटा मिल जाता है। फेसबुक को पता लगता है यार ये आपका पेज है, तो यही लोगों ने इस पेज के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, व्यूज़ आए हुए हैं, तो वो चीप पड़ जाती है आपको। ये जब आपने कर लिया, उसके बाद आपने साथ लगानी है अपनी कस्टम ऑडियंस, ठीक है। फेसबुक के बाद डाटा आ गया अवेयरनेस कैंपेन से, आपने क्या करना है कि यार किन लोगों ने, फॉर एग्जांपल एक आपके जिम शूज़ हैं, ठीक है, इन लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं, इन लोगों को दोबारा रीटारगेट करो, ठीक है। रीटारगेट कर लिया, जिन लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं उन्हीं को दोबारा कैंपेन जाएगी, वही ऐड जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, सेल्स का बटन होगा या लीड का बटन होगा। लीड का बटन आ जाएगा वहाँ पे, उन लोगों को माइंड में आ जाएगा यार ये मैंने पहले देखा हुआ है, ठीक है। वो हाई चांसेस रहते हैं आपके ऐड के ऊपर क्लिक करने के, आपकी कन्वर्जन बढ़ने के। तो ये चीज़ आपने करनी है। और अब आपको बता देते हैं कि इसमें आपने क्या चीज़ अवॉइड करनी है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि यार डाटा बहुत ज़रूरी है। डाटा जब तक आपके पास नहीं होगा, फेसबुक के पास नहीं होगा, तब तक आपने अपने ऐड के ऊपर सेल्स की या लीड्स कैंपेन नहीं चलानी। उसके बाद आता है यार आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को ओवरलैप नहीं करना। ओवरलैप क्या मतलब होता है इसका, कि आपने एक इंटरेस्ट सेट किया हुआ, ठीक है।
अब फिटनेस की बात ले लेते हैं, फिटनेस है, जिम गोइंग बंदे हैं, ठीक है, उसको आपने 2 दफ़ा नहीं करना, ये नहीं कहना कि यार जिम गोइंग भी है और फिटनेस भी है, एक चीज़ इनफ है, ये ओवरलैप नहीं करनी, वरना आपका ऐड वहीं पे लूप होता रहेगा, फेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाता रहेगा, तो ये आपने कभी भी नहीं करना। आई थिंक ये आपको काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब इसमें मेन चीज़ आपको क्या करने की ज़रूरत है, मेन है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो आप अपनी टेस्टिंग करें, क्रिएटिव टेस्टिंग करें, ऑडियंस टेस्टिंग करें, AB ऐड लगाएं। AB एड्स की भी मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ज़रूरी है, आपको टेस्टिंग करें, अपनी टारगेट ऑडियंस, अपने क्रिएटिव का टेस्टिंग करें, अपने इंटरेस्ट के साथ टेस्टिंग करें, तो ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, अभी इतनी फ्री इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।